Hi everyone, welcome back to our channel The Ritu Words. It's me Ritu. So जैसे कि मेरे अभी 12 बोर्ड्स के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं एंड मैं आराम से एग्ज़ाम देकर घर में बैठी हूँ. सो अभी ये बात आ जाती है कि मैं 12 के बाद क्या करने वाली हूँ. सो मैं इस एक साल को यूटिलाइज़ करने वाली हूँ एंड एक साल के लिए ड्रॉप लेने वाली हूँ एंड प्रिपेयर करने वाली हूँ फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो कि आजकल हर बच्चा दे रहा है. हर बच्चा साइंस लेता है तो क्या करते हैं जी में ही घुस जाता है एंड मैं भी साइंस ली थी तो मैं भी नीट में जाने वाली हूँ. सो ये एक साल का मैं टाइम ली हूँ नीट के लिए एंड इसमें प्रिपेयर करके मैं अगले साल 26 में नीट का एग्ज़ाम देने वाली हूँ. एक्चुअली मैं 25 में ही नीट एग्ज़ाम देने वाली थी बट 24 के एंडिंग में आई थॉट मुझे ऐसा फील हुआ कि दैट आई कैन नॉट गिव नीट एग्ज़ाम इन द 25 बिकॉज माई प्रिपरेशन इज़ नॉट दैट लेवल कि मैं नीट एग्ज़ाम दे पाऊँ. सो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसकी मेरी एज उतनी भी बड़ी नहीं है, मैं 19 ईयर्स में जा सकती हूँ आराम से एक मेडिकल कॉलेज. बाय गॉड ग्रेस अगर होता है मेरे ऊपर सो मैं 26 में एक मेडिकल कॉलेज जा सकती हूँ. बट इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत लगेगी जो कि मुझे इस साल करनी ही पड़ेगी इफ़ आई वांट टू गो टू अ कॉलेज इन द नेक्स्ट ईयर. एंड इस सब में प्रिपरेशन में मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ. सो जैसे कि मैंने कहा था कि आई वॉज अबाउट टू गिव इन 25 दिस ईयर देने वाली थी तो आई परचेज सम बुक्स ऑफ MTG फिंगरप्रिंट. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सुना था कि बहुत अच्छी बुक है फॉर क्वेश्चन बैंक एंड एवरी लाइन से क्वेश्चन आते हैं इसके. तो केमिस्ट्री की ये बुक है एंड फिजिक्स की ये बुक आप देख सकते हैं एंड बायो की भी. तो ये सारी बुक्स मैंने लेके रखी हैं बट इसमें से कुछ अब तक सॉल्व नहीं किया है, अब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन. एंड फिर मैंने फिज़िक्स वाला का बैच परचेज़ किया था. व्हेन आई वाज 11 आई परचेज द फिज़िक्स वाला बिकॉज तब हम 11 में आए होते हैं हमारे अंदर बहुत सारा मोटिवेशन रहता है कि कुछ तो जब 4 देंगे एग्ज़ाम, IIT हो या एम्स ऑफ 4 के देंगे. तो अब मैं गई थी तो मैंने ख़रीद लिया बैच एंड बट यही हुआ कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, लेजीनेस हो गई, इतनी एडिक्शन हो गई फ़ोन से कि अब हम 11 कुछ कर ही नहीं पाए. तो फिर 11 का बैच था एंड 12 की भी मैंने बैच ली थी, लक्ष्य नीट लिया था 25 के लिए. सो उसमें से मैंने अपने 12 के लिए पढ़ा था एंड बट तो 11 में जब थी मैंने से कहा सो मैंने कुछ मॉड्यूल्स भी लिए थे जिनका यूज़ मैं भी करूँगी. तो इसमें मॉड्यूल्स हैं एंड वही सब बैच जो मैंने 11 से अर्जुना वाला लिया था वो एंड लक्ष्य वाले जो मैंने बैच के 25 उसी से मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ अपने नीट के लिए. 26 का मैं बैच नहीं ली हूँ इफ़ हो. एंड मेरे पास NCERT के कुछ बुक्स है जैसे कि फिज़िक्स की बुक हो गई, बायो की बुक हो गई एंड इन फिज़िक्स में सुना था एररलेस की किताब हो गई और DC पांडे, HC वर्मा जो कि आपके JEE के लिए ज़्यादा है. तो मैं एररलेस की किताब या DC पांडे लेना चाहूँगी. अब बायो है, अब केमिस्ट्री में मेरे पास है, अब मुझे ऑर्गेनिक का है बट इनऑर्गेनिक फिजिकल का मेरे पास पार्ट नहीं है NCERT में जो कि मेरे पास ISC. सो आई बिलोंग टू एन ISC बोर्ड एंड ISC बोर्ड के लिए फर्स्ट में था कि क्या NCERT ठीक है ISC बोर्ड के लिए. सो फिर मैं उतना NCERT पढ़ी नहीं, मैंने ISC का ही चीज़ें पढ़ी है ज़्यादा से ज़्यादा एंड फिजिक्स वाला से मैंने पढ़ा था. सो अभी ये बात हो गई तो मेरे पास आई हैव दिस मच ऑफ मटीरियल राइट नाउ एंड मैं 11 की भी NCERT की बुक्स है. सो इन सब के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज क्योंकि टाइम इज़ वेरी लेस एंड अगर मुझे मेडिकल कॉलेज छोड़ना है सो मुझे पढ़ना पड़ेगा. एंड डेफिनेटली आई वॉन्ट यू गाइज प्लीज सपोर्ट मी इन दिस जर्नी एंड फ्रॉम नाउ आई विल ऑल्सो अपलोड वीडियोज़ अबाउट माई नीट जर्नी. तो मैं कैसे पढ़ती बिकॉज सारे जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी डालते हैं एंड जो भी एस्पिरेंट्स हैं प्लीज़ मुझे आप बताइए इसके अलावा व्हाट शुड आई डू. आप मुझे कोई भी गाइडेंस दे सकते हैं, प्लीज़ दीजिए गाइडेंस, इसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत होगी. सो yeah guys, so that's for today's video. Thank you so much for watching this video till the end and we'll see you guys in the next video. Tab tak ke liye, ta-ta, bye bye.